जन जन में राम, कण कण में राम, जय श्री राम। BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और इस आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रही हैं, मध्य प्रदेश की बेटी जिन्होंने कतर में पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया था। फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा था और आज वो राम भजन यहाँ पर गुनगुनाएंगी। भगवान राम को लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस खास कार्यक्रम में आज हम उनसे संवाद करेंगे। शेफाली चौरसिया हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे ये आपने मौका दिया कि मैं आपसे जुड़ सकी हूँ और आपके थ्रू मैं लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ। शेफाली, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस बारे पर बात करेंगे कि यात्रा की शुरुआत आपकी कैसे हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश की आप बेटी हैं। मध्य प्रदेश से लेकर जब आप फीफा वर्ल्ड कप में आपने गाना गाया था, वहाँ पर आपकी कई परफॉर्मेंस हुई थी। कैसे आपने भोपाल से लेकर कतर तक का सफ़र तय किया, कैसी वो यात्रा रही, शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चुनौतियाँ रहीं, आप विस्तार से बताइएगा। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं नैनपुर से रहने वाली हूँ, जिला मंडला, जहाँ पर मेरा घर है। तो मैं बचपन में स्कूल में गाया करती थी, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं गा सकती हूँ या फिर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। तो मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरी ये खूबी को पहचाना कि मैं गा सकती हूँ। उन्होंने मुझे फिर बहुत सारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मुझे पार्टिसिपेट करवाया, तो मेरा फर्स्ट नंबर लगता था हमेशा। तो उन्होंने फिर मेरे पापा जी को बोला कि आपकी बेटी अच्छा कर रही है, अच्छी आवाज़ है उसकी, तो आप उसे आगे बढ़ाइए, उसे सिखाइए। तो फिर मेरे पापा ने फिर मुझे जबलपुर में भातखंडे संगीत महाविद्यालय, वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया। उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब, क्योंकि काफ़ी छोटी थी मैं 7th क्लास में। और मेरे घर में, मेरे परिवार में, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं पहली बेटी हूँ मेरे घर की जो मैं संगीत में आगे आई, और मेरे पेरेंट्स ने तब से मेरा साथ दिया है, मतलब संगीत में। और बिल्कुल, अभी यानी तक आप अपना दे रहे हैं सफलता का मुझे। श्रेय अपने माता-पिता को देती है। जी, बिल्कुल। उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। फिर मैं जबलपुर गई, मैंने वहाँ पे संगीत विशारद किया 6 साल का। मेरा स्कूल कंप्लीट किया वहाँ 12th तक। वहाँ पे मेरे गुरु से मैंने सीखा, तापसी नागराज मैम है, उनसे मैंने 4 साल सीखा वहाँ पे। फिर स्कूल कंप्लीट हुआ मेरा, फिर धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा संगीत पे, जैसे-जैसे मैंने सीखना स्टार्ट किया तो। जी। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 8th क्लास से घर से बाहर हूँ, काफ़ी छोटी थी। तो वो जो टाइम था मेरे लिए, मेरे और मेरे परिवार के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप सोच नहीं सकते घर से अलग रहना मतलब कितना डिफ़िकल्ट होता है। बट धीरे-धीरे आदत हो गई मुझे। फिर उसके बाद जैसे ही संगीत से जुड़ी तो संगीत में ही डूब गई मैं। फिर उसके बाद मैं नागपुर शिफ्ट हुई। नागपुर में मैं 6-7 साल रही, वहाँ पे मैंने मेरा MA कंप्लीट किया म्यूज़िक में। वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, पंडित प्रभाकर धाकड़े जी, मैंने उनसे सीखा 4-5 साल वहाँ पे। जी। फिर उसके बाद वहाँ पे भी मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती रही। MA कंप्लीट हुआ मेरा म्यूज़िक में, फिर मैंने बोला अभी क्या करूँ अभी, मतलब शोज़ वगैरह भी करती थी मैं, परफ़ॉर्मेंस देती थी। फिर मैंने सोचा अभी मुझे शायद मुंबई जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके मेरे पापा जी से बोला कि मुझे मुंबई जाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है। तो फिर पापा जी ने बोला ठीक है, वहाँ जाके क्या करोगी? क्योंकि मुंबई आपको तो पता है मुंबई शहर कैसा है, कितना बड़ा है, मतलब एक छोटी-सी जगह से मुंबई में आना बिल्कुल। मतलब और शेफाली, मुंबई को ऐसे ही माया नगरी नहीं कहते। जी, सही बात है। बहुत चुनौतियों भरा होता है मुंबई। आपके पास टैलेंट है, बस वो काम नहीं आता। आपकी लाइफ़स्टाइल, आप कैसे रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी है। मतलब 1-2 साल तो मुझे वो सब सीखने में लग गया, लोगों को पहचानने में, फिर उनके साथ कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत टाइप के। तो उनसे कैसे डील करना है, वो सब सीखने में ही मेरा 1-2 साल चले गया। फिर साथ में म्यूज़िक भी स्टार्ट हुआ धीरे-धीरे, कॉन्टेक्ट्स बने, शोज़ करने स्टार्ट किए मैंने। फिर मैंने खुद का मतलब खुद से भी कंपोज़ करना स्टार्ट किया। मैं लिखती भी हूँ, कंपोज़ भी करती हूँ, कुछ सॉन्ग्स मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक मेरा सॉन्ग रिलीज़ किया है, शाम, वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं।
तो इस तरीके से धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है मेरा। और भी अभी 2022 में मुझे कतर जाने का फिर मौका मिला। वो सबसे स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि वो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था मेरा। और वो मैं आपको बता नहीं सकती उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा था, मतलब आप पूछ नहीं सकते। और जब बिल्कुल। मैं वहाँ से रिटर्न आई, तो वहाँ से जो लोगों का मुझे प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया। तो वो सब एक मतलब बिल्कुल अलग शिफ़ाली, यानी लेवल कह पे सकते मेरे हैं कि लिए इतना था। आसान आपका ये सफ़र नहीं था, कई चुनौतियाँ आपने फ़ेस की और जी, जी, एक बिल्कुल। लड़की के तौर पर जो चुनौतियाँ होती हैं वो जी। कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हम और आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी, जी, जी। शिफ़ाली, जैसा कि आज का हमारा विषय है जय श्री राम, और आप भी जानती हैं कि जी, जी। पूरा देश नहीं, विदेशों में भी भगवान राम के नाम की गूंज है। हर जगह सिर्फ एक ही नाम है, वो है भगवान राम का, और बस बेसब्री से इंतज़ार है तो बस 22 तारीख का। शिफ़ाली, कुछ जी। गुनगुना दें आप अगर भगवान राम के लिए उनका कोई भजन आप। जी, जी, बिल्कुल ही मैं यहाँ पे मुझे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं मेरी आवाज़ से भगवान राम के लिए कुछ गा रही हूँ और सारी जनता मुझे सुन रही है। अब सारे देशवासियों को इसकी बहुत खुशी है कि मतलब 22 तारीख कब आएगी, कब, मतलब उसका एक्साइटमेंट सब जगह आप देख सकते हैं। मतलब हर गली-गली में उसका एक्साइटमेंट है लोगों को। तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए कुछ गाती हूँ फिर। अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है राम आएँगे, वो गुनगुनाती हूँ मैं आपके लिए। जी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम मेरे आएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगे, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगे। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन को सुनाऊंगी। बिल्कुल शिफ़ाली, और ये जो भजन आपने गाया बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़ है, और ये जो भजन है सोशल मीडिया पर खासा छाया भी हुआ है। शिफ़ाली, मैं यहाँ जी, पर जी, आपको जी। रोकूंगी और मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा भजन आप गुनगुनाएं जो आपने खुद ने कंपोज किया हो, या जो आपके बहुत करीब हो, दिल के बहुत करीब हो। जी, मैंने अभी तक तो मैंने कुछ कंपोज़ नहीं किया है जी। भगवान राम जी के ऊपर, बट एक धुन है जगजीत सिंह जी की जो मुझे मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी लगती है, वो मैं सुनाती हूँ। हम्म। हे तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे
आपकी आवाज़ सुनकर बस ऐसा लगता है कि आपकी बस भजन ही सुनते रहे, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है शेफाली बाकी। और चर्चा का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे शेफाली, क्योंकि जैसा कि जी, हम अभी जिक्र ही कर रहे थे कि ये वो दिन है जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा। 22 जनवरी 2024 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि वो दौर है जब ये भगवान राम जो है वो अवध में वापस आएंगे। 500 साल जी, का लंबा इंतज़ार, 14 साल का वनवास हुआ था, इस बार तो 500 साल का वनवास काट कर भगवान भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। शेफाली, पूरा देश, खासतौर पर युवाओं में भी इस बार काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर हम तस्वीरें देखें जो अभी सामने आ रही, पूरे देश से, पूरी दुनिया से युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, और सोशल मीडिया पर भी जगह जगह सिर्फ राम भजन की ही गूंज दिखाई दे रही है। जी। बिल्कुल शेफाली, मैं चाहूँगी कि भगवान राम को समर्पित हमारा ये खास कार्यक्रम है। 2 सुंदर भजन आपने गाए, कोई और भजन भगवान राम से जुड़ा हो या कोई और भी भजन जो आपके दिल से बहुत जुड़ा हो, जो अक्सर आप सुनती हैं, अक्सर आप गुनगुनाती हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, 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 बिल्कुल। मैं बचपन से ही, जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए, तो मैं बचपन में बहुत गाती थी श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, तो मैं ये आपको सुनाना चाहूँगी। जी। श्री राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम, श्री राम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम, श्री राम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम, श्री राम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम
वाकई शेफाली मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ है। बस ऐसा लग रहा है आपके बस भजन ही सुनते रहो। और जब आप गा रही थी तो मैं आंखें बंद करके सिर्फ आपका भजन सुन रही थी। शेफाली, 22 तारीख, जैसा कि अभी मैंने बोला भी कि दिवाली पूरे देश में मनाई जाएगी। शेफाली, आपकी क्या खास तैयारी 22 तारीख को लेकर? आप उस दिन को कैसे सेलिब्रेट करेंगी, कैसे मनाएंगी? देखिए, मैं जैसे अब मैंने बताया आपको, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे संगीत से जुड़े बहुत सारे मेरा सर्कल है, मेरा बैंड है। तो हम हमारी जो सोसाइटी है, हम वहाँ पे ही एक भजन संध्या रखने वाले हैं। हम्म। तो हम वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे। इस तरीके से मतलब हम संगीत से ही हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। बिल्कुल, संगीत के जरिए आप भगवान राम की आराधना जी। करेंगी। बिल्कुल जी, शेफाली, जी। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर आप कुछ वो गाने भी गुनगुनाएं। अभी भजन आपने सुना है, लेकिन भजन के इतर कुछ गाने जो आपने फीफा वर्ल्ड कप में गाए थे, कुछ पंक्ति अगर उन गानों की भी अगर आप गुनगुना दें तो। जी, जी, बिल्कुल। देखिए वहाँ पे तो मैंने बॉलीवुड सॉन्ग ही परफ़ॉर्म किए थे मूवीज़ के, तो मैं 2-3 लाइन गा देती हूँ आपको। बहुत सारे गाने परफ़ॉर्म किए थे वहाँ पे, हमारी हिंदी सॉन्ग से मोस्टली परफ़ॉर्म किए थे। हम्म। उसमें से मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ। लता जी का एक है लग जा गले, ऑब्वियसली सबका फ़ेवरेट है वो सॉन्ग। 4 लाइन मैं गाती हूँ। जी। उम्म, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वाह, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने गाया। जितने सुंदर तरीके से आप भजन गाती हैं, उतनी ही खूबसूरती से आप गाने भी गाती हैं। शेफाली, थैंक ये यू, घड़ियां थैंक यू। हमें वाकई नसीब से मिली हैं जब हमारी पीढ़ी इस पल की साक्षी बनेगी, जब रामलला इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम वाकई अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि तब जी। हमारा जन्म हुआ है, जब हम इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनेंगे। गौरवशाली क्षण वो हमारे जीवन में आने वाला है। शेफाली, भजन की बात हो रही है तो भगवान राम और माँ सीता, इनके प्रेम से जोड़कर कोई भजन अगर आप गुनगुना दें तो। जी, बिल्कुल। अम, सीता जी ने भगवान श्री राम को पाया, मतलब सबसे बड़ा धन उनके जीवन में वही थे, मुझे ऐसा लगता है। हमारे जीवन में भी श्री राम ही सब कुछ है। जी। उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दिए मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी
बहुत ही सुंदर शेफाली, बस ऐसा लगता है कार्यक्रम खत्म ही ना करूं, बस पूरे टाइम आपके भजन ही सुनते रहो, आप बस भजन गाती रहे और मैं यहाँ पर बैठी रहूं। शेफाली, कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया, जब जीवन में कई बार ऐसा होता है ना कि हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, शेफाली कभी आपके जीवन में इस तरीके का आपको फेस करना पड़ा हो समय कि जब जीवन में जब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहे हों और तब किसी शक्ति ने आपको सहारा दिया हो और भगवान की शरण में आप गई हो, वो कुछ इस तरीके का आपको कभी आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आया हो, आप हमसे शेयर कीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूँ, मैं भी अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मतलब भगवान से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो जैसे काफ़ी टाइम हो गया घर से बाहर रहते हुए मुझे, और जैसे हमारे जो म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स हैं, या फिर मैं नागपुर में जब थी तो मैं ऐसे क्लासिकल संगीत को बहुत सुनने जाया करती थी। तो वो ऑब्वियसली 12-1 तो बज ही जाता है रात में। तो जी। एक लड़की के लिए जब वो रात में घर बाहर से जब वापस आती है, तब थोड़ा तो अंदर से डर रहता है, यार अभी अंधेरा हो गया, रात में जाना है। तो भगवान का नाम लेते हुए मैं निकलती हूँ घर से, और बाहर से जब भी आती हूँ तो मतलब मेरे दिमाग में बस वही चलता रहता है, राम, मतलब भगवान का नाम ही चलता है। तो उससे एक अलग सी शक्ति मिलती है मुझे कि हाँ, वो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। और आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना टाइम हो गया घर से बाहर रहते हुए, क्योंकि घर पे रहते तो पेरेंट्स हमारी बहुत केयर करते हैं, अभी भी करते हैं, बट उनको नहीं पता रहता है कि पहुँच गए घर कि नहीं पहुँचे अच्छे से। तो तब भगवान होते हैं हमारे साथ हमारी रक्षा करने के लिए। तो ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि वो शक्ति मैंने महसूस की है। बिल्कुल। और शेफाली, जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करती होगी, या तो वो कभी दिन का ऐसा समय होता होगा या कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लो फील होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल डाउन पर होता है, तब शेफाली कौन सा भजन गुनगुनाती है, भगवान को किस तरीके से आप याद करती हैं? तब तो मैं मोस्टली मेडिटेशन करती हूँ, मतलब बैठ के शांति से। क्यों, और जब जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं मेरी सारी वो कोशिशें याद करती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया, मतलब क्या-क्या अभी तक अचीव किया है। जब आप वो महसूस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाता है। बिल्कुल शेफाली, और मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम के आखिरी में आप एक और सुंदर सा भजन आप गुनगुना दें। जितनी जी, सुंदर आपकी बिल्कुल। आवाज़ है, इतनी सुंदर तरीके से आप गाती हैं, एक भजन और आप अगर गुनगुना दें तो। जी, ठीक है, एक रामधुन है, जी। मैं वो सुनाना चाहती हूँ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम 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 सिया 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 राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। शेफाली, बहुत सारे फैंस होंगे आपके, जो डाई हार्ट आपके फ़ैन होंगे, लेकिन उस सूची में एक नाम और जुड़ने वाला है, वो मेरा नाम है। मैं सच में आपकी फ़ैन हो गई, और हो सकता है मैं कार्यक्रम के बाद आपसे कांटेक्ट भी करूं। मैं सच में आपकी आवाज़ की दीवानी हो गई हूं। शेफाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारा अपना समय देने के लिए। तो इसी के साथ ही इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।